स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर वेन बहुत ही गुस्से में अपनी उंगली को टेबल पे बार-बार टैप कर रहे होते हैं और उनके बगल में बैठा हुआ आदमी सोच रहा होता है कि ये क्यूए की जगह हम लोगों ने यांग कांग को मेन लीड में रखा है, ये बात लीक हो गई है। डायरेक्टर वेन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, वो तो हमें मार ही देंगे। और फिर उसके बाद वो यांग कांगे को देखते हुए सोचता है कि वो अभी भी इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है। तभी डायरेक्टर वेन अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहते हैं, इसकी इतनी हिम्मत हुई कि जो इस बात को लीक कर सकता है। मैंने पहले ही कह रखा था कि इस बात को कोई भी मीडिया तक नहीं पहुंचाएगा। और फिर वो आदमी सोचता है कि ये मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हैं। और फिर वो कहता है कि ये ज़रूर क्यूई का काम होगा, क्योंकि उसके सिवा ये कोई और नहीं कर सकता। तभी यांग कांगे उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है कि वो नहीं हो सकता। और फिर वो अपने मोबाइल स्क्रीन को देखते हुए कहने लगता है कि क्यूई बहुत ज़्यादा घमंडी है, वो इतनी शर्मनाक बात को कभी मीडिया के सामने नहीं लाएगा। और फिर यांग कांगे स्माइल करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम लोग टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैंने इसका पहले ही फ्यूचर देख लिया, ये सिर्फ पक्का हिट जाएगी। तभी वो आदमी कहता है कि हमें इन सारी बातों का कोई मतलब करता है। तभी डायरेक्टर वैन बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि कोई मेरे चुने हुए एक्टर्स पे कैसे उंगली उठा सकता है। और फिर वो यांग कांगी से कहते हैं कि तुम अपनी पूरी तैयारी कर लो, मैं उन्हें दिखा दूंगा। और फिर हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर युआन शान के फैंस उसके सेक्रेटरी से बात करते हुए कह रहे होते हैं कि युआन शान की जो शूटिंग तो दोपहर में होने वाली थी। तो अभी उसके सेक्रेटरी बोलता है कि डायरेक्टर वैन ने कहा था कि पहले यांग कांगे के जो सीन्स है वो पहले शूट होंगे और उसका समय बदल दिया है। तभी उनमें से एक फैन चिढ़ते हुए कहता है कि शुगर बेबी के पास हमेशा ही चांस रहता है। और फिर उसका सेक्रेटरी कहता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, मैं तुम्हें युआन शान के ऑटोग्राफ ला के दे दूँगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें युआन शान और उसके सेक्रेटरी कन्वर्सेशन सुनाई जाती है। युआन शान पूछता है क्या वो लोग अभी भी डिसअपॉइंटेड हैं। तो उसका सेक्रेटरी बोलता है कि मैंने उन सब के लिए कॉफ़ी खरीदी और उन्हें शांत किया, वैसे क्या तुमने अपना कॉस्ट्यूम उतार दिया। युआन शान फिर थोड़ा निराश होते हुए कहता है कि हाँ, वैसे भी आज मुझे ज़्यादा शूटिंग नहीं करनी थी। और फिर वो कहता है कि वो लोग मुझे आज विजिटिंग डे के दिन देखना चाहते थे एक्टिंग करते हुए। और फिर हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर वही बाय फेंटिंग और यांग कांगे से कह रहे होते हैं, जो मैंने बताया वो तुम लोग को समझ आ गया ना। टिफिन कह रहे होते हैं कि मैं जानता हूँ तुम लोग को अभी क्लाइमैक्स के लिए और भी समय चाहिए, पर अब देखो मीडिया की तरफ। और फिर वो आगे कहते हैं कि अगर तुम लोगों से कोई गलती हुई तो तुम लोग गए समझो। और फिर हमें मीडिया के लोग बात करते हुए दिखाए जाते हैं। वो लेडी कहती है कि हमें वैसे डायरेक्टर भाई ने आज तक कभी ऐसे नहीं बुलाया। मुझे ऐसा लगता है वो सच में चाहते हैं कि हम लोग इस सीरीज़ के बारे में कुछ अच्छा लिखें। अभी उस लेडी के पास खड़ा हुआ आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि यांग कांगे बिल्कुल भी अच्छी एक्टिंग नहीं करता है। तभी वो लेडी कहती है देखो उधर एक्शन बोल दिया जाता है, वो दोनों एक्टिंग करना चालू कर देते हैं। बाय फेंटिंग कहता है कि क्या आप एक टी का कप पीना चाहेंगे। और फिर उसे सर्व करके देने लगता है। और तभी यांग कांगे से पूछता है कि आपकी ये जो सर्विंग है वो किस किस को मिली है आज तक। तो फिर वो कहता है कि आप पहले हैं, मारिए। फिर यांग कांगी कहता है उसके जवाब में। और तभी कैमरामैन भी स्पीचलेस हो जाती है। और फिर वो एकदम एक्टिंग में अपनी चाय का वो सिप ले रहा होता है। और फिर वहाँ शुआन के फ़ैन रहते हैं, उसे देख के कहने लगते हैं कितने हॉट है। तभी उसके बगल में एक लड़की कहती है कि अपने आप को कंट्रोल में रखो। और फिर उसके बाद डायरेक्टर वैन भी सोचने लगते हैं कि क्लाइमैक्स अब पास आने लगा है। तभी हमें दिखाया जाता है एक लाइट के ऊपर ब्लू कलर की बिजली थी और तभी वो लाइट गिरने लग जाती है। यांग कांगी तुरंत बाय फेंटिंग को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और वो लाइट नीचे गिर जाती है। वहाँ पर आग लग जाती है। बाय फेंटिंग उसे हैरानी से देखने लगता है। तभी सेंड्रा उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। और डायरेक्टर वैन भी वहाँ आ जाते हैं। सभी तरफ अफरा तफरी मच जाती है, सब लोग पानी और डॉक्टर ढूंढ रहे होते हैं। यांग कांगी को चोट लग जाती है इसी बीच और वो अपने चोट पर फूंकते हुए कहता है। और फिर वो उसे देखते हुए कहता है कि बस एक छोटी सी खरोच ही है। तभी उसकी तरफ एक इंसान आता है, वो कहता है कि तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। और हमें बाय फेंटिंग का सीन दिखाया जाता है जो वहाँ पर खड़ा होता है और फिर उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही होती है। वो सेंड्रा से पूछता है कि तुम्हें कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। सेंड्रा बोलती है कि तुम जलने की स्मेल की बात कर रहे हो। तो बाय फेंटिंग कहता है नहीं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
और फिर वो सोचता है कि इसे स्मेल आ क्यों नहीं रही है। तभी यांग कांग उसकी तरफ आता है और उससे कहता है कि ऑर्डिनरी पीपल ये स्मेल बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो भी इंसान मरने वाला होता है वो ही सिर्फ इसको स्मेल कर सकता है, क्योंकि ये स्मेल हेल की है। और यहीं पास आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है।